देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। इस समिति में शामिल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इस समिति में सीजेआई नहीं है और सरकार बहुमत में है। सरकार ने अपने पसंदीदा नाम चुने। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि बेंगलुरु के एक होटल में बुधवार को उज्बेकिस्तान की जरीन नामक महिला मृत मिली, जो 5 मार्च को बेंगलुरु पहुंची थी। बेंगलुरु सिटी डीसीपी शेखर एसटी ने बताया, जरीन का गला घोंटकर जान लेने की आशंका है। होटल मैनेजर की शिकायत पर रहस्यमयी मौत का केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाए जाने पर कहा है कि वह चुनाव आयुक्तों के चयन के तरीके से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, चयनित उम्मीदवारों की सूची उन्हें पहले मिल जाती तो उनके बारे में जांच कर सकते थे। सरकार जो चाहेगी वही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीए के कारण जो प्रवासन होगा वो आज़ादी के समय से बड़ा होगा। केजरीवाल ने कहा, सरकारी पैसा हमारे टैक्स का पैसा है। सरकार इन पैसों को पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को बसाने में खर्च करना चाहती है। यह मंजूर नहीं है। क्या देशवासियों के घर के सामने पाकिस्तानियों की झुग्गियां बसाना सही होगा? भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की खबरों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, भ्रामक खबरें उड़ाई जा रही है। बकौल पवन, वह 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। बकौल रिपोर्ट, पवन आरा बिहार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। एमबीबीएस की डिग्री वाले संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक लाभ के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार की तस्वीरों का दुरुपयोग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा, अब आप अजित पवार गुट अलग पार्टी हैं, ऐसे में शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देश की राजधानी नई दिल्ली में एक गिरोह ने लाचार कैंसर मरीजों को जान लेने की दवाई बांटकर लाखों के व्यारे नारे कर लिए। दवा भी उस बीमारी की दी जिस पर मौत को मात देना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। धंधेबाजों ने निशाना बनाया कैंसर के मरीजों को। जिंदगी की आस लगाए बैठे मरीजों को असली शीशी में नकली दवा थमा दी।